बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के करम से। तो आज हमारा जो पीएचपी सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली जो हम पीएचपी होती है उसको लिखने का स्टाइल क्या है, सिंटैक्स क्या है और उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के अलावा हम इसके रिलेटेड डिफरेंट तरह के रूल्स वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएचपी जो होती है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप में भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब आप में से कुछ समझते हो और कुछ ना समझते हो। तो रहनुमाई के लिए मैं इतना सा बयान करता हूँ कि जो केस सेंसिटिव होती है ये डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये केस सेंसिटिव भी होती हैं और इनसेंसिटिव भी होती हैं। व्हाट इज़ मेन केस इंसेंसिटिव एंड सेंसिटिव? केस सेंसिटिव वो लैंग्वेजेस होती हैं कि जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ना लैंग्वेजेस के। अब रिजर्व्ड वर्ड्स क्या मुराद है? रिजर्व्ड वर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में रिजर्व्ड कर दिए गए होते हैं, तय कर दिए गए होते हैं, बना दिए गए होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं कि वो वर्ड्स जो हैं आप उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह इको एक वर्ड है पीएचपी में, आप जो है वो इको को रिजर्व्ड वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर हम सी प्लस प्लस में देखें तो फंक्शन एक, या पीएचपी में देखें तो फंक्शन एक जो है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो हम किसी भी फंक्शन का नेम फंक्शन जो है वो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? या एफ एन एक रिजर्व्ड वर्ड है पीएचपी में, वो हम फंक्शन का नेम एफ एन भी नहीं रख सकते। तो ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। अगर आप इधर जाके सर्च कर दें कि पीएचपी जो जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको एक जो है वो लिस्ट आ जाएगी। तो वो जो वर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ये देखें जी, ये पीएचपी है और ये पीएचपी में जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ये उस सारे की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स। ये देखें जी, ये सारे के सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। तो इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो डेप्रिकेटेड हो चुके हों, तो लिहाजा हम उनको यूज़ नहीं करते। तो ये आप मैनुअल पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपने पीएचपी की इंफॉर्मेशन लेनी है, गाइड लेनी है, तो आप मैनुअल जो है वो पढ़ सकते हैं कि रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। और जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं इसके अलावा केस सेंसिटिव आ जाता है कि वो केस सेंसिटिव वो चीज़ें होती हैं कि अगर हमने जो वर्ड है यानी कि नेम लिखा हुआ है, जिस तरह अगर हम कह सकते हैं कि ये वेर वन है, यानी कि डिक्लेयर किया हुआ है हमने वेरिएबल वेर वन के नेम से। इसका अगर देखें तो हम ये वी जो है वो स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल वी है, और इसको वैल्यू असाइन की है 10। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो होता है वेरिएबल वन इसका कैपिटल वी है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इसको हम रिजर्व्ड वर्ड्स नहीं कह सकते, यूज़र वर्ड्स या यूज़र वेरिएबल नेम्स कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात ये कर रहा हूँ कि पीएचपी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जिस तरह लैंग्वेज ने डिफ़ाइन कर दिया है, जिस तरह इसको लैंग्वेज को बनाने वाले ने किसी रिजर्व्ड वर्ड को लिख दिया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी तरह, अगर उसने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अगर उसने कैपिटल लेटर में लिखा तो आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये नहीं होता पीएचपी में। बेसिकली ये मतलब है, ये होता है केस सेंसिटिव। तो पीएचपी में दोनों केसेस पाए जाते हैं। केस सेंसिटिव वो होता है जिसमें जो है कि जिस तरह यूज़र ने किसी वर्ड को, रिजर्व्ड वर्ड जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया है, आपने उसी तरह लिखना है। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका एरर आ सकता है। तो इसी तरह जो यूज़र डिफ़ाइन करेगा, अब जो वर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स और यूज़र डिफ़ाइंड वर्ड्स, इसमें क्या फ़र्क होता है? रिजर्व्ड वर्ड्स वो होते हैं जो लैंग्वेज जिसने क्रिएट की है कंपनी ने, या उसका जो है फादर है जिसने ये बनाई है लैंग्वेज, तो रिजर्व्ड वर्ड्स जो उसने यूज़ किए होते हैं उसको कहा जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स, जो यूज़ हो चुके होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। तो ये यूज़र डिफाइंड वर्ड होते हैं। यूज़र डिफाइंड वर्ड्स में आ जाता है हमारे पास
कि ये देखें जी, ये हमारे जो हैं यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं, वार वन और वार वन। ये जो है ये हमारे केस सेंसिटिव हैं, और जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं पीएचपी के, वो हमारे केस इनसेंसिटिव हैं। यानी कि उनको बड़ा लिखते हैं छोटा लिखते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये जो वेरिएबल्स के नेम है पीएचपी में, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के नेम जो है ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं। कि जिस तरह हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एग्जैक्टली उसी तरह जो है उसको एक्सेस करना है। अगर हम किसी और नेम से या बड़ा छोटा करके लिखेंगे तो वो जो है वो सेंसिटिविटी का इशू आएगा, तो जिससे एरर आ सकता है कि वो कह सकता है कंपाइलर के जो है ये जो आप वेरिएबल अगर छोटे वी से डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे जिसको वैल्यू वार वन को असाइन की है 10, आपका वेरिएबल जो है वो छोटे वी से स्टार्ट है, स्मॉल लेटर से है, वी से स्टार्ट। तो आप अगर बड़े से जो है वो एक्सेस करेंगे अगर, तो उसका जो है अगर नीचे वाला जो कैपिटल लेटर में वार वन है जिसको वैल्यू 12 असाइन की गई है, तो या तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते तो फिर वो बता देगा कंपाइलर कि आप जो है ये वेरिएबल का नेम जो आप बड़े बी से लिख रहे हैं कैपिटल बी से, तो ये तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो ये एरर आएगा। लिहाजा ये सेंसिटिविटी होती है। तो पीएचपी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, तो अगर देखा जाए तो वेरिएबल के नेम्स जो हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स में नहीं आते, वो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। तो लिहाजा वो जो होते हैं वो हमारे लिए केस सेंसिटिव होते हैं। तो अब जो केस इनसेंसिटिव या नॉट केस सेंसिटिव होते हैं उसमें आ जाता है पीएचपी के रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और क्लासेस के नेम्स होते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपको नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला ऊप का कंसेप्ट है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, उधर देखेंगे। ये क्लासेस के नेम्स जो होते हैं ये भी केस इनसेंसिटिव होते हैं। और फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शंस भी जो है वो एक ऊप का कंसेप्ट तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि ऊप से पहले आप अगर यूज़ कर लें क्लासेस के साथ, इसका फंक्शंस का यूजुअली यूज़ होता है। तो फंक्शंस होते हैं सिंपल और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं सिंपल फंक्शंस होते हैं, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस उनको कहा जाता है, जो यूज़र ने जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने लिख दिए हैं। तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जिस तरह हमारे इधर पीएचपी में बहुत सारे मैथ के रिलेटेड फंक्शन हैं, स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शन है, नंबर्स के रिलेटेड फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, एरर के लिए और इस तरह के कामों के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। 1000 प्लस से भी तकरीबन जो पीएचपी के फंक्शंस हैं इधर डिफाइंड किए हुए। तो जो पहले से किसी यूज़र बनाए जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं और डिफाइंड कर दिए हैं, उनको कहा जाता है फंक्शंस। और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कि जो यूज़र अपनी बिना पे यूज़ करता है कस्टम फंक्शन अपनी, यानी कि जिस तरह की फंक्शनैलिटी उसने परफॉर्म करवानी है उसी के रिलेटेड फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता है, तो वो कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इसी तरह क्लासेस, यूज़र डिफाइंड क्लासेस और सिंपल क्लासेस होती हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शंस या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस नेम्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स जो होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते। मगर ये बात याद रखने वाली है कि वेरिएबल्स के नेम्स जो होते हैं वे ये केस सेंसिटिव होते हैं। अब देखें जी, हमने जो काम किया हुआ है वो ये है कि ये अगर ये जो इको स्टेटमेंट है ये पीएचपी के में हमारे पास इस मकसद के लिए यूज़ होती है कि हम किसी भी जो वैल्यू है उसको आउटपुट करवा सकते हैं। अगर आपने पहले सी प्लस प्लस से वाकिफ़ हो या पढ़ी हो तो उधर हम सी आउटपुट करवाने के लिए सी आउट जो है ना वो लिखते थे, और उसके बाद डबल लेस देन एंगल, बाद में हम जो है डबल कोट्स, और उसमें जो सिंटैक्स हमने यूज़ करवाना था, स्ट्रिंग जो हमने शो करवानी थी वो लिखते हैं, और उसके बाद क्लोज करते हैं। फिर जो है वो ग्रेट लेस देन एंगल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेन मकसद ये है कि सी आउट जो है वो उधर सी प्लस प्लस में सी करवाता है, आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और इधर जो एको है
ये बिल्कुल इसी तरह हमारी जो है आउटपुट को शो करवाता है। अब हम देखें कि हमने जो है इको को डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो है इको है, ये एको जो है बेसिक स्टाइल इसका ये है जिससे हम लिखते हैं। तो अगर हमने इस तरह से लिखा तो ये है कि ये इस काम करेगा, मगर हम जो है इसको डिफरेंट मेथड स्टाइल से लिख रहे हैं, कहीं पे बड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, कहीं पे सारा बड़ा लिखा हुआ है। तो ये शो करवाता है कि ये जो PHP है ये केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। अगर केस सेंसिटिव होती तो हमें एरर आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये देखें जी, हमारी जब तक फाइल सेव नहीं होगी इधर डॉट रहेगा। तो सेव करने के लिए फाइल का Ctrl+S दबाएं, सेव हो गई है। अब फिर अपने ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाके इसको जो है वो अपना रिफ़्रेश करें, और ये देखें जी पहली 3 लाइंस वो ही सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ये यानी कि दिस इज़ फर्स्ट फाइल ऑफ PHP यूजिंग PHP echo टैग। ये जो है एको स्टेटमेंट, एको टैग जो है ये एको ये वाला है। ये एको इसने एको ने जो है वो आउटपुट दिया है, और ये जो स्टेटमेंट आउटपुट हुई है इस एको ने दी है। तो एक बात आपको क्लियर होगी कि केस सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी में क्या फ़र्क है और किस तरह होता है। और PHP जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और इसके बाद जो है हमारा कंसेप्ट है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और उसके बाद जो हमारा होता है कि वेरिएबल एक होता क्या है, उसमें हम करते क्या है, और हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों आती है। वेरिएबल्स के अलावा अगर हम देखें वेरिएबल्स के नुकसानात क्या हैं और वेरिएबल्स के जो फ़ायदे क्या हैं, इस तरह की चीज़ें। हम अगर वेरिएबल्स को जो है सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, एरे को देखें तो वेरिएबल से बेहतर एरे है, मगर ये हमारा जो है वो टॉपिक और एक अलग बात है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब सिम वेरिएबल्स जो होते हैं उसका क्या होता है। तो यानी कि सबसे पहले तो हम सेंसिटिविटी देखेंगे। पहले हमने ये देख लिया कि केस इनसेंसिटिविटी PHP में जो रिजर्व्ड वर्ड है, जैसे ये एको है, ये इनसेंसिटिव है। अब हम देखेंगे सेंसिटिविटी की एग्जांपल। तो सेंसिटिविटी की एग्जांपल देखने के लिए ये देखें जी, मेरे पास जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक बात आपने याद रखनी है कि PHP में जब भी हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमारा डॉलर साइन जो होती है ये हमेशा वेरिएबल के नेम से पहले आएगी, बाद में वेरिएबल का नेम आएगा। ये आपने बात याद रखनी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, तो इंशाल्लाह ताला उसके रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम केस सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी का जो है उसको देख लें। तो जो सेंसिटिविटी है हम इधर देखेंगे, और इनसेंसिटिविटी आपने इस जो है वो सेक्शन में देख ली है। अब आ जाती है इनसेंसिटिविटी। ये देखें जी, हमने डॉलर वेरिएबल 1 करवा लिया है। और डाटा टाइप का कंसेप्ट आपने में भी पढ़ा होगा, C++ अगर आपने पढ़ी है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ी है स्वाय पाइथन के, तो जावास्क्रिप्ट में भी जो है वो काम चल जाता है। तो बहरहाल आपने अगर C++ पढ़ी है तो उधर डाटा टाइप का कंसेप्ट होता है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, सिंपल वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल का नेम लिखा है और उसका वैल्यू असाइन कर दी है। तो इसकी जो है वो वैल्यू और डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है और वैल्यू इसकी 10 है। तो हमारा ये सेंसिटिविटी केस देखने के लिए ये देखें जी, हमने जो है वो वेरिएबल 1 इनिशियल करवा दिया डिक्लेयर, और वेरिएबल 1 जो है जो जिसका कैपिटल V है, ये आप गौर करें इस V पे और इस V पे। ये छोटा जो स्मॉल लेटर है V, इसको वैल्यू हमने असाइन की हुई है 10, और जो जो कैपिटल है V इसको वैल्यू 12 असाइन की हुई है। तो ये देखें जी, हमारा एको में रिज़ल्ट होगा शो, और हम इस रिज़ल्ट को देखते हैं। ये var1 लिख दिया, और ये जो है यहाँ पे हमें 10 आना चाहिए और यहाँ पे जो है हमें 12 आना चाहिए। ये देखते हैं जी, ये देखें ब्राउज़र का हमने किया फ्रेश, और ये देखें द वैल्यू ऑफ स्मॉल जो V था, ये देखें आपको दिखाई दे रहा है ना जी, ये स्मॉल V जो है ये स्मॉल V है और इसकी वैल्यू 10 है। ये कैपिटल V है, इसकी वैल्यू 12 है। ये जो नीचे हैं ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ आप अभी इधर फोकस करें। ये स्मॉल V में 10 आ गया, कैपिटल V में 12 आ गया। और एक बहुत मज़े की बात जो है,
आप देखें कि जो ये लिखा हुआ है $var1 और $var1 एग्जैक्टली वही नेम है जो हमने इधर ये कंपेयर करें तो आप ये जो लिखे हुए हैं ये देखें। अगर हमने यही नेम जो है डबल कोट्स में लिखने हैं तो उससे क्या होगा कि ये देखें जी, हम जो है डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं इधर। तो डबल कोट्स में अगर हम इसी तरह लिखें ये जो वेरिएबल्स हैं, हम चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट जो होती है, आउटपुट जो स्टेटमेंट हो रही है इसमें जो है वो हमें वेरिएबल्स के नेम उसी तरह हम $var1 करके लिखा दें, शो करवा दें। तो अगर हम उसमें डबल स्ट्रिंग में लिखेंगे, डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग में लिखेंगे तो हमें एरर जो है वो इसकी वैल्यू मिलेगी, ये जो है 10 मिलेगा यहाँ पे var1 की जगह पे। तो लिहाजा हम इसका क्या पर्पस होता है कि जब डबल कोट्स होते हैं तो ये स्ट्रिंग पासिंग हो रही होती है, तो लिहाजा हम जो है वो डबल कोट्स के अंदर var1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू अचीव होगी, हम ना कि उस वेरिएबल का नेम लिख सकेंगे। अगर हमने वेरिएबल का नेम शो करवाना है डॉलर के साथ, डॉलर साइन के साथ, तो आप जो है सिंगल कोट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आप कंसेप्ट जो है हमारा सेंसिटिविटी का वो ये है कि हम अब अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ये देखें जी मैंने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट के बारे में भी आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कमेंट क्या होते हैं पीएचपी में। तो सिंपल अगर हम देखें, ये मैंने सेव कर दी फाइल, अब ये एरर देगा हमें, ये कहेगा कि ये जो है var1, हालांकि अगर देखें ये var1 जो है स्मॉल वार, ये तो इधर वैल्यू दे देगा और नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उधर हमें एरर देगा, वो कहेगा कि कैपिटल वार जो है वो है ही नहीं। तो ये देखें जी, हम देखते हैं इधर ये हमारा एरर आ गया, ये स्मॉल वैल्यू जो थी वो आ गई है और जो कैपिटल बड़ा था भी उसकी वैल्यू नहीं आई। उसमें क्या कह रहा है कि जो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल, ये तो वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो अगर हम इधर देखें तो var1 के नेम से वेरिएबल तो डिफाइन किया हुआ है, तो फिर एरर क्यों आ रहा है? तो भाई बात ऐसे है कि ये जो स्मॉल है स्मॉल ने स्मॉल की वैल्यू दी है और बड़े ने जो कैपिटल है उसने कैपिटल 12 वैल्यू दी है। तो लिहाजा क्योंकि हमने इधर नेम जो लिखा हुआ है वो कैपिटल है, तो कैपिटल तो इधर डिक्लेयर नहीं किया, इस वजह से ये जो है सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है। अब देखें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये होता है केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव इधर पीएचपी में। ये देखें जी, हमारा वो रिज़ल्ट ठीक हो गया। तो आज का ये था हमारा लेसन सेंसिटिव और इनसेंसिटिविटी का, और बाद में हमारा जो है वो टॉपिक है कमेंट्स के रिलेटेड, कमेंट्स क्या होते हैं पीएचपी में। और हम एक पीएचपी जो स्ट्रिंग होती है अल्फ़ा स्ट्रिंग्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स जो होती हैं, उसमें हम जो है वो कमेंट्स किसी जगह पे किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।